नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष कुंभ लव राशिफल अप्रैल 2026 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। अप्रैल 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा, विशेषकर आपके प्रेम जीवन में इस महीने कैसे सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में, आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत अथवा परेशानी चल रही है और आप चाहते हैं कि उस दिक्कत परेशानी का 100% समाधान, निदान आपको मिले, तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको पता नहीं है या सही से मालूम नहीं है, तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा आप अपनी फेस की फ़ोटो भी हमें भेज सकते हैं और इस आधार पे भी आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना परिवर्तनशील रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए ये अप्रैल 2026 का महीना ये प्रेम जीवन में परिवर्तन वाला महीना रहेगा। बिखरे हुए रिश्तों को संवारने वाला महीना रहेगा, बिगड़े हुए रिश्तों को ठीक करने वाला महीना रहेगा। और विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस माह में आपके पार्टनर के भीतर सकारात्मकता आपको लेकर के देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा, किंतु उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 अप्रैल 2026 से जैसे ही मंगल आपके अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो मंगल यहाँ पे द्वितीय भाव में राशि परिवर्तन करके यहाँ पे मीन राशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा बुध का राशि परिवर्तन 11 अप्रैल 2026 को होगा और ये बुध भी मंगल के साथ युतिगत हो जाएंगे। मंगल और शनि यहाँ पे एक साथ देखने को मिलेंगे और बुध मंगल की युति और बुध शनि की युति भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस समय में आपके पार्टनर के भीतर आपको लेकर के जो भी नेगेटिविटी है, आपके पार्टनर के भीतर आपको लेकर के जो भी किंतु परंतु वाली स्थिति है, आपके पार्टनर के भीतर आपको लेकर के जो भी संदेह है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी कन्फ्यूजन है, वो दूर करेंगे मंगल यहाँ पे। क्योंकि आपकी लव लाइफ में जो दंगल पिछले कुछ समय से चल रहा है, वो दंगल इसीलिए चल रहा था, राहु और मंगल आपके प्रथम स्थान में एक साथ युतिगत थे। अब यहाँ पे ये सप्तम भाव को भी देख रहे थे, पंचम को भी देख रहे थे, तो ऐसे में ये जो अंगारक नाम का दोष बना हुआ था, अब इस दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। और द्वितीय भाव में यहाँ पे मंगल का आना, यानी कि आपके पार्टनर के भीतर जो आक्रामकता थी, जो एग्रेसिव पन था, कहीं ना कहीं तू मैं और तू तड़ाक पर आपके पार्टनर पिछले कुछ समय से आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे थे, अब वो व्यवहार बदल जाएगा। अब आप देखेंगे आपके पार्टनर के भीतर सॉफ्टनेस, स्मूथनेस और एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में देखने को मिलेगी।
मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होती हुई 2 अप्रैल 2026 के बाद देखने को मिलेगी। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ देखने को मिलेगा। ईगो क्लेश खत्म होता हुआ दिखेगा। सेपरेशन समाप्त होता हुआ दिखेगा। रिश्ते में नई ताजगी आएगी। रिश्ते में नयापन आएगा। फिर से एक लयबद्ध तरीके से आप अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे, यानी कि ये समय आपके लव लाइफ को एक नया सवेरा की शुरुआत लेकर के आया है। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे जैसे ही आपका 14 अप्रैल 2026 से सूर्यदेव उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे और इस समय में थर्ड पार्टी हमेशा से जो दिक्कत का सामना आपको करना पड़ रहा है थर्ड पार्टी से, और थर्ड पार्टी जब जब एक्टिव हुई है तब तब आपके पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े और निराशा वाली स्थिति देखने को मिली है आपको। कहीं ना कहीं अच्छा खासा रिश्ता चलता हुआ एक लयबद्ध एक कंसिस्टेंसी से आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा था, लेकिन आपने देखा कि पिछले कुछ समय से जैसे आपके रिश्ते को नज़र लग गई है। थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानी आ गई है। तो आप देखेंगे 14 तारीख से थर्ड पार्टी भी पूर्ण रूप से आपके जीवन में विराम लेगी। थर्ड पार्टी बाय बाय कहेगी। थर्ड पार्टी जाने के योग बने हुए हैं और इस समय में थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर या रिलेटिव या अन्य लोग हैं, वो लोग हैं जो हमेशा आपको विरोध करते हैं, आपको लेकर के मिसलीड करते हैं, आपके पार्टनर को मिसगाइड करते हैं या उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं, उनसे भी आपके पार्टनर दूरी बना लेंगे या फिर स्वयं ही थर्ड पार्टी दूर हो जाएगी। साथियों, इसके अलावा आप देखेंगे ये समय कमिटमेंट पूरा करने वाला समय है। ये समय प्रॉमिस को पूरा करने वाला समय है। ये समय पार्टनर सरप्राइज देने वाला समय है। और आप देखेंगे कि पार्टनर भी आपके इस समय में आपको कमिटमेंट देंगे, प्रॉमिस देंगे। पहले से अगर उन्होंने कोई कमिटमेंट प्रॉमिस किए हैं तो उन कमिटमेंट प्रॉमिस को पूरा करेंगे। दूसरी बात, इस टाइम में कोई सरप्राइज गिफ्ट आपको दे सकते हैं। आप देखेंगे कि शॉपिंग करा सकते हैं आपके पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। एक साथ आपका कहीं पर ठहरना हो सकता है। और बीते दिनों में, बीते समय में जो भी बातचीत, जो भी कहानियाँ, जो भी आपसी समन्वय रहा है, आपसी बातचीत रही है, उन बातों को फिर से आप ताज़ा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पे बनती नज़र आ रही है। इसके अतिरिक्त ये समय सिंगल लोगों की दिलों में एक नई ऊर्जा देने वाला समय है। और ये समय जैसे ही 11 अप्रैल 2026 के बाद का शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि सिंगल लोगों की लाइफ पे किसी नए व्यक्ति की एंट्री होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही है। और ये नया इंसान आपकी वर्क प्लेस से, आपके सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन माध्यम से, डेटिंग ऐप के माध्यम से, या फिर आप किसी समारोह में जाते हैं, किसी कार्यक्रम में भाग लेते हैं, या फिर ऐसी जगहों पे आपका आना जाना होता है जहाँ पे लोगों का जमावड़ा, लोगों का इकट्ठा होना, पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे लोग अक्सर बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। अगर ऐसी जगहों पर आपका आना जाना है तो वहाँ पे भी किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है और वहाँ पे कोई इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं या फिर आप किसी इंसान को प्रपोज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, शुक्र की स्थिति इस समय में काफ़ी मजबूत रहेगी 19 अप्रैल 2026 से। तो शुक्र ग्रह के कारण से जो भी इंसान इस समय मिलेंगे आपको, वो एक तो आकर्षित रहेंगे, वो इंसान काफ़ी रिच हो सकते हैं, फाइनेंशियली बहुत ताकतवर होंगे और कहीं ना कहीं एक जेन्युइन इंसान, एक अच्छे इंसान, पढ़े लिखे इंसान के साथ आपकी बातचीत जो है वो आगे बढ़ती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। और कहीं ना कहीं ये समय ऐसे ही संकेत भी दे रहा है। इसके अतिरिक्त
एक्स पार्टनर की वापसी होने के पूरे पूरे संभावना, पूरे पूरे योग बने हुए हैं 19 अप्रैल 2026 से। वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए ये समय अत्यंत शुभ माना जाएगा और 19 अप्रैल 2026 के बाद आप देखेंगे मित्रों कि आपकी लाइफ में अगर आप मनी मन किसी को पसंद करते हैं, मनी मन किसी को चाहते हैं और मनी मन आप किसी को अपना मान बैठे हैं, तो ये जो मनी मन आपकी मुराद है, ये मुराद पूरी होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके अतिरिक्त आपकी मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो इस समय में कुंभ राशि वालों के लिए मैरिड लाइफ में स्थिरता आना बहुत ही सामान्य बात मैं देख रहा हूँ। इस समय में अनस्टेबिलिटी आपकी मैरिड लाइफ में ख़त्म होगी, अप्स एंड डाउन्स समाप्त होंगे, पार्टनर का साथ बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा और पिछले कुछ समय से जो ससुराल पक्ष से या फिर आपके जीवन में आप की लड़ाई झगड़े का मुख्य कारण छोटी छोटी बातें हैं, किचन से बेडरूम तक की, तो ऐसे में ये जो छोटी छोटी बातों के कारण से एक बड़ा बड़ा विषय बन रहा है, तो ये समस्या भी समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। 19 अप्रैल के बाद का जो समय संकेत दे रहा है, ये समय अत्यंत शुभ रहेगा, आपके लिए लाभकारी रहेगा और हस्बैंड वाइफ के बीच में जो छोटी मोटी दरार या विवाद चल रहा है, वो विवाद सुलटता हुआ मुझे पूर्ण रूप से दिख रहा है। इस समय में आप देखेंगे किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी थर्ड पार्टी के कारण से यदि हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वो लड़ाई झगड़ा मनमुटाव समाप्त होगा। ससुराल पक्ष से दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत खत्म होगी। एलमनी, पैसा, प्रॉपर्टी, फ्लैट, प्लॉट, इसकी वजह से अगर आप दोनों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट, डिस्ट्रैक्शन या इस समय में बहुत ज़्यादा परेशानी है, वो समाप्त होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये समय में ये जितने भी नेगेटिव स्थिति बनी हुई है वो पूरी तरह से ख़त्म होगी। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप दोनों के बीच में डिवोर्स को लेकर कोई कोर्ट में केस चल रहा है और उस केस का अंतिम फाइनल निर्णय इस माह के अंत तक अगर आता है, तो यह अंतिम निर्णय भी आपके पक्ष में होता हुआ मुझे दिख रहा है। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। कंसीव आप जरूर कर पाएंगे, मिसकैरेज अब किसी भी सूरत में नहीं होगा और विशेषकर 2 अप्रैल के बाद से कंसीव के योग अच्छे बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगर हस्बैंड का साथ सहयोग नहीं मिल रहा है, वाइफ का साथ सहयोग नहीं मिल रहा है, तो साथ सहयोग 14 अप्रैल के बाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वो ख़त्म होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिखती नज़र आ रही है 14 अप्रैल 2026 के बाद। अब बात करते हैं आपकी मैरिज को लेकर के, आपके विवाह को लेकर के। मित्रों, पिछले कुछ समय से देखा जाए तो विवाह में विलंब आपका बढ़ता ही जा रहा है और कहीं ना कहीं अगर कहीं पर बातचीत चलती भी थी तो उस बातचीत का निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, वो सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि अप्रैल 2026 का ये जो माह है, इस समय में 19 अप्रैल से पहले पहले और 2 अप्रैल के बाद ये जो 19 दिन का ही समय रहेगा, इसी बीच में आपको कोई प्रपोजल मिलेगा, कोई रिश्ता मिलेगा, कहीं पर आपकी बातचीत चलेगी और ये बातचीत सोशल मीडिया, ऑनलाइन माध्यम, डेटिंग ऐप या फिर किसी रिलेटिव या फिर किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त के माध्यम से भी किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। कोई रिश्ता प्रपोजल आपको प्रस्ताव मिल सकता है और ये आपकी वर्क प्लेस से भी स्टार्ट हो सकता है। इस प्रकार के इस समय में पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगर किसी का पहले रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वहाँ पे बातचीत बंद हो गई है या सामने वाली पार्टी मुकर रही है या आप मुकर रहे हैं, तो इस समय में आप ये भी देखेंगे कि 2 अप्रैल के बाद वहाँ पर भी बातचीत शुरू हो सकती है। और मैरिज को लेकर के इसी महीने में रोका एंगेजमेंट आपका होगा या फिर आने वाले समय में ज़रूर रोका एंगेजमेंट होगा और बहुत जल्द
आपके विवाह की तारीख भी फिक्स कर दी जाएगी। लव मैरिज या इंटरकास्ट, लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन वर्तमान समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, तो वह भी ज़रूर इस समय में मानेंगे। इसको लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी है, परेशान आपको नहीं होना है। अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, पहले से किसी रिलेशनशिप में थे, लेकिन इस समय में उस रिलेशनशिप की स्थिति यह है कि आपके पार्टनर आपकी बातें नहीं मान रहे हैं, आपके पार्टनर के साथ अच्छा कनेक्शन, अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस समय में देखने को नहीं मिल रही है, तो ये सब जो स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति भी पूर्ण रूप से आगे चल करके ठीक होती हुई दिख रही है। और ख़ास करके 19 तारीख के बाद का जो समय शुरू होगा, इसमें ये स्थिति पूर्ण रूप से सही होगी। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया कुंभ लव राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, जैसे आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपको मालूम नहीं है, तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।